हेलो फ्रेंड्स, मैं अनिल सर और आपका एनी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। और आज का जो वीडियो विशेष है स्पेशली भारत के सिक्कों के बारे में है और उनके इतिहास के बारे में है। तो आइए जानते हैं कि भारत के सिक्कों का इतिहास कैसा है और स्टार्ट करते हैं यहाँ से। हाँ, भारतीय सिक्कों का इतिहास ये मेन टॉपिक है और ज़्यादातर इससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन हमारे किसी भी एग्जाम में आते रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। भारत के सिक्के का जो इतिहास है लगभग आज से 2700 साल पुराना है। 2700 साल पुराना है और इसका प्रचलन लगभग बताया जाता है कि जो मरणोत्तर काल है तो वहां से इसकी प्रचलन काफी तेजी से हो गई थी। और उस समय जो मुद्राएं थी या सिक्के थे वहां से धातुओं के बनना शुरू हो गए थे। इससे पहले भी थे, जो हमारा ये मरणोत्तर काल है इससे पहले भी इनका प्रचलन था, लेकिन वो धातुओं के नहीं थे। वो जैसे आपका इंडस सिविलाइजेशन भी थे, हमारे सिंधु घाटी सभ्यताएं भी थी, लेकिन वो धातुओं का नहीं था। धातु का प्रचलन मरणोत्तर काल से होता है। क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम धातु के सिक्कों का प्रचलन किस काल से शुरुआत हुआ है, तो मरणोत्तर काल से। नेक्स्ट आइए देखते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीनतम मुद्रा क्या थी। तो सबसे प्राचीनतम मुद्रा बोलते था आहत या पंचमार्ग। ये आहत और पंचमार्ग क्या होता है, एक्चुअली ये उस समय ये चांदी के धातु की बनी होती थी। चांदी ज्यादातर मुख्यतः ये चांदी की बनी होती थी और तांबे की भी बनी होती थी ये मुद्राएं। तो ज्यादातर ये था हमारा। और ये आहत मतलब कि एक धातु की मुद्रा होती थी और इस पे क्या होता था कि ये चरकोर होती थी या फिर नॉर्मली किसी भी आकार का होता था और एक बीच में क्या होता था कि एक विशेष आकृति का जो कि नेचर से संबंधित था, प्रकृति से संबंधित था, उसमें लोग ठप्पा लगाते थे और इस पे कोई यहाँ पे लेख लिखावट नहीं थी। नॉर्मली एक विशेष अंकित रहता था चित्र का, वो ज्यादातर होते थे नेचर संबंधित इस मुद्रा में। इसे बोलते थे आहत और आहत सबसे प्राचीनतम मुद्रा में काउंट की जाती है। और नेक्स्ट आते हैं इसके बाद कि जो वर्तमान में देखिएगा तो आहत संबंधी जो मुद्राएं थी सबसे ज्यादा हमारे अमरावती से प्राप्त हुई हैं। जो कि अमरावती देखिएगा हमारा महाराष्ट्र के एक सिटी है, वहां से सबसे ज्यादा मात्रा में प्राप्त हुआ है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि जो आहत मुद्राएं थी सबसे ज्यादा कहां से मिली हैं, तो ये हमारा अमरावती से। नेक्स्ट अभी आपको बताया है कि आहत पर क्या था। आहत में क्या होता था कि एक विशेष ठप्पा होता था, लेकिन अब क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किसने जारी किया था। तो ये हमारे कौन थे, हिंद यवन, मतलब इनको इंडो ग्रीक भी बोलते हैं। इनके द्वारा सिक्कों पर लिखने की प्रक्रिया शुरू हुई थी, इंडो ग्रीक के द्वारा। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन के बारे में, ये आपका आ जाता है कि किसके द्वारा लेख लिखवाने का प्रचलन शुरू हुआ था, तो इंडो ग्रीक के द्वारा। नेक्स्ट अब पढ़ते हैं आपका स्वर्ण मुद्रा। देखिए एक्चुअली उस समय जो मुद्रे थे, सिक्के थे, बहुत सारे धातुओं के बनते थे। जैसे कि हमारा आपका जैसे चांदी, तांबा, शीशा की भी मुद्राएं होती थी। और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शीशा की मुद्रा किसके द्वारा, तो आपको बताया जाएगा। अभी यहां देखिए शीशा, सोना, प्रोटीन, ये सब क्या थे, ये धातुएं थी। इन धातुओं का प्रयोग करके कई तरह के सिक्के बनाए जाते थे। और उसी में से सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा की बात करेंगे तो सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किसके द्वारा जारी किया गया था, तो हमारे कौन थे, इंडो ग्रीक थे। और इंडो ग्रीक यानी हिंद यवन वाला। और उस समय हिंद यवन के जो शासक थे वो मिनांडर थे, उन्हीं के द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन शुरू किया गया था हमारे यहाँ। आगे ये शीशे के सिक्के का प्रचलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। कई एग्जामों में पूछा गया है ये कि शीशे के सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा शुरुआत की गई थी भारत में, तो हमारा कौन है, वो सातवाहन वंश वाले। किसके द्वारा, तो सातवाहन वाले। नेक्स्ट अब आइएगा मौर्यकालीन मुद्राएं की बात करेंगे। मौर्यकालीन मुद्राएं किसके द्वारा और कब
इसका प्रचलन आया था। सबसे पहले देखिएगा मौर्य कालीन में मौर्यों का जो राजकीय मुद्रा थी वो थी पड़। अब पड़ क्या था? पड़ एक आहत था। ये क्या था? आहत था। और आहत, ये जो पड़ थे और ये जो आहत थे, जो आहत थे ये चांदी के बने होते थे, चांदी धातु के बने होते थे। ये अपनी भाषा में इसको पड़ कहते थे। और सबसे ज्यादा इनमें मौर्य कालों में देखिएगा तो चांदी के सिक्के ज्यादा मिले थे और स्वर्ण की भी मुद्राएं थी। तो स्वर्ण के मुद्रा को बोलते थे वो निष्क एवं बोलते थे स्वर्ण। ये क्वेश्चन आता है कि मौर्य कालीन में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो निष्क हो जाएगा और स्वर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं तांबे की मुद्रा क्या बोलते थे? कांकड़ी बोलते थे लोग। तो आप लोग थोड़ा इस इसको ध्यान रखिएगा, राजकीय मुद्रा क्या थी? ये क्वेश्चन थोड़ा बनता है कि मौर्य कालीन का राजकीय मुद्रा क्या थी? तो पड़ थी। नेक्स्ट आइए नेक्स्ट देखते हैं कुषाण। कुषाणों की मुद्राएं क्या थी? ठीक है, कुषाणों का जो मुद्रा था, कुषाण की मुद्रा से संबंधित जो प्रश्न आते हैं आपको ये बता दिया जाए कि सबसे इन्होंने क्या किया था कि सर्वाधिक मात्रा में तांबे के सिक्कों को जनरेट किया था, इसका प्रचलन किया था। और दूसरी चीज, एक क्वेश्चन बार बार कंफ्यूजन करता है कि सर्वाधिक शुद्ध सोने का सिक्का, सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्का किसके द्वारा जारी किया गया था? तो कौन थे वो? कुषाण थे। नेक्स्ट, इससे पहले अभी आपको बताया कि सर्वप्रथम सोने का सिक्का का प्रचलन किसके द्वारा आया था? तो हमारे हिंद यवन के द्वारा। नेक्स्ट, यहाँ पे कुषाणों के द्वारा क्या हुआ था? सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट, इन्हीं के शासन काल में क्या हुआ था? दिनार का प्रचलन शुरू हुआ। इन्हीं के शासन में दिनार का प्रचलन शुरू हुआ। और आपको बता दिया जाए कि जो एक दिनार का मान होता है, जो एक दिनार का जो भार होता है, वेट होता है, लगभग 124 ग्राम होता है। और आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि सिक्के का जो वेट होता है, सिक्के के भार को हम ग्रेन में तौलते हैं। ग्रेन, सिक्के के भार का जो मापन होता है वो ग्रेन होता है। और एक ग्रेन बराबर होता है 0.64 ग्राम, 0.64 ग्राम होता है। उसी प्रकार दिनार का प्रचलन इन्हीं के शासनकाल में हुआ था, इन्हीं के समय में हुआ था। और एक दिनार का जो मान होता है 124 ग्राम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आते हैं, इसको अब थोड़ा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं गुप्त वंश के शासनकाल में। तो गुप्त वंश के शासनकाल में सर्वाधिक मात्रा में सोने का सिक्के का प्रचलन जारी हुआ था, सर्वाधिक मात्रा में जारी हुए थे। नेक्स्ट, तो यहां चलिए, तो आइए यहां पे ध्यान रखिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछते हैं हमें सोने के सिक्के से संबंधित। तो सोने के सिक्के से संबंधित 3 क्वेश्चन यहां से आपके हो गए। पहला था कि स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन सर्वप्रथम किसके द्वारा जारी किया गया था? तो इंडो ग्रीक या हिंद यूनानी के द्वारा। दूसरा चीज कि स्वर्ण मुद्रा, सर्वाधिक शुद्ध सोने का स्वर्ण मुद्रा किसके द्वारा जारी किया गया था? बंद कर देना। तो सर्वाधिक शुद्ध सोने का जो सिक्का था किसके शासन काल में जारी किया गया? तो कुषाणों। नेक्स्ट आपको बता दिया जाए अब गुप्त मुद्रा। गुप्त मुद्रा मतलब यहां पे देखिए, ये यहां पे प्योर गोल्ड के कॉइन थे और यहां पे आपकी सर्वाधिक मात्रा में थे, लेकिन यहां पे सर्वाधिक मात्रा में थे, यहां प्योर गोल्ड थे। नेक्स्ट आइएगा सतवाहन। ये काफी इंपॉर्टेंट बनता है सतवाहन, क्योंकि कई जगह पूछा गया है कि शीशे के जो सिक्के का प्रचलन किसके द्वारा जारी किया गया है? तो हमारे कौन से हो जाएंगे? वो सतवाहन वंश वाले। क्लियर? एक वर्ड आता है पोटीन के सिक्के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। पोटीन के सिक्के किसके द्वारा जारी किया गया था? तो जो पोटीन के सिक्के हैं किसके द्वारा? तो सतवाहन के द्वारा जारी किया गया था। पोटीन क्या होता है? पोटीन एक एलॉय है। एलॉय किसका एलॉय है? तो कॉपर, टीन और सीसा। कॉपर, टीन और सीसा को ये उसका एलॉय है, इससे मिलाकर ये प्रोटीन बनते हैं। तो प्रोटीन किसके द्वारा जारी किया गया था? तो सतवाहन के द्वारा। नेक्स्ट आइएगा, ये हमारे प्राचीन इतिहास के कुछ सिक्के के बारे में थे।
अब आते हैं मध्यकालीन के इतिहास के बारे में, सॉरी मध्यकालीन भारत के सिक्के के बारे में, उसके बारे में जानते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। पहला मोहम्मद गजनवी। मोहम्मद गजनवी देखिएगा, तो ये जब भारत में आए तो संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी किए। संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी किए। क्यों जारी किए? क्योंकि इन्हीं के साथ देखिएगा तो अल-बरूनी आते हैं। अल-बरूनी एक यात्री रहते हैं, ये भारत में आएंगे और यहाँ पे आने के बाद वो यहाँ के वो संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। संस्कृत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। तो इन्हीं के कारण इनके द्वारा क्या किया गया कि संस्कृत लेख युक्त सिक्के जारी किए गए। नेक्स्ट मोहम्मद गौरी की बात करते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जामों में पूछा गया है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा क्या हुआ था। इन्होंने क्या किया था कि लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। लक्ष्मी जी की आकृति वाले सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत में देखते हैं। दिल्ली सल्तनत में आपका क्वेश्चन आ सकता है इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश ने क्या किया था, 2 सिक्के जारी किए थे और एक को बोलते थे टांका और एक को बोलते थे जीतल। जो टांका था वो चांदी धातु का था और जो जीतल था वो तांबे धातु का था। नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक तीनों सेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। चमड़े का सिक्का जारी किया था किसने? एमबीटी को बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और मोहम्मद बिन तुगलक। दूसरा अदाली सिक्का, सॉरी अदली सिक्का। अदली सिक्का कैसा था? वो चांदी का था, इन्हीं के द्वारा जारी किया गया था। नेक्स्ट भारत का यह प्रथम शासक था जिन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा चलाया था। सांकेतिक मुद्रा। सांकेतिक मुद्रा क्या होता है? तो सांकेतिक मुद्रा होता है धात्विक मूल्य का मान अंकित मान से कम। धात्विक मूल्य का मान अंकित मूल्य के मान से कम होना, ये क्या कहलाता है? सांकेतिक मुद्रा। तो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये भी हमारे एमबीटी के द्वारा ही जारी किया गया था। ये इंपॉर्टेंट बनता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं मुगल शासक। मुगल शासक में शेरशाह सूरी। और मुगल शासक में देखिएगा शेरशाह सूरी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? असरफी नाम का एक मुद्रा का प्रचलन जारी किया था जो सोने का था। नेक्स्ट रुपया। जो रुपया वर्ड आज तक हम सुनते हैं, इन्हीं की देन था, इन्हीं की सोच थी। और वो चांदी का सिक्के में एक रूप में कन्वर्ट करवाया था उस समय उन्होंने, तो उसको बोलते हैं रुपया। तीसरा दाम। दाम जो था, दाम वो तांबे का सिक्के, सॉरी तांबे धातु का बना हुआ था। नेक्स्ट आते हैं अकबर के सिक्के में। अकबर के सिक्के में कई सिक्के थे उनके जो कि सोने के थे, कुछ चांदी के थे, कुछ विशेष सिक्के भी थे। विशेष सिक्के में देखिएगा राम सीता का, सूर्य चंद्र का था। ये थोड़ा सा यहाँ पे धार्मिक संबंधित थे, धार्मिक एकजुटता को बढ़ाना चाहते थे, इसलिए सिक्के जारी किए। नेक्स्ट जहांगीर। जहांगीर के बारे में देखिएगा, एक इन्होंने क्या किया था, चेहरा युक्त सिक्का जारी करवाया था। और वो चेहरा किसका था? तो नूरजहां का था। नूरजहां का था। इनसे संबंधित ये सिक्के थे। किसने जारी करवाया था? जहांगीर ने। नेक्स्ट इन्होंने क्या कराया कि एक शराब का प्याला लिए हुए और उस सिक्के जारी करवाता है कौन? जहांगीर। और ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन ये आ सकता है। शाहजहां की बात करते हैं तो एक वर्ड आता है आना, जो कि पहले आज से हम लोग भी 20 साल पहले ये वर्ड सुनने को मिलता था। तो वो आना किसका देन था? ये शाहजहां का देन था। और किस धातु का था? तांबे का था। नेक्स्ट और लास्ट औरंगजेब। औरंगजेब देखिएगा इन्होंने क्या किया था, सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई करवाई थी। सर्वाधिक सिक्कों की ढलाई कराई थी। तो ये हमारे कुछ सिक्के संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो आप इसको एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। रिवीजन करने के बाद इस पे जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे उसको आप
लगाइए। जो भी डाउट होंगे आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा, उसका आपको जवाब दे दिया जाएगा। ओके, धन्यवाद।